हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारा चैनल ओबरा एजुकेशन में। तो हमने पहले ही वीडियो में आप लोगों को वर्णमाला के बारे में कुछ बताए थे और आज मैं वर्णमाला के बारे में अधिक से अधिक यानी विस्तार से बताऊंगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अंत तक जुड़े रहिए। तो आप लोगों ने तो ग्रामर पढ़ रखा होगा कि हिंदी ग्रामर किसको बोला जाता है। तो हिंदी ग्रामर में होते हैं कि वर्णमाला होते हैं। पहला टॉपिक होता है वर्णमाला, फिर दूसरा होता है शब्द होता है, फिर शब्द में जो आते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, फिर आते हैं मुहावरा, ये सब। तो उसके बारे में तो अभी अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज फिलहाल वर्णमाला के बारे में जानेंगे। तो आप लोग प्रॉपरली बने रहें। तो देखिए बच्चों, वर्णमाला आखिरकार होता क्या है। ठीक, तो वर्णमाला कहने का मतलब है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यानी कि वर्णमाला उसे बोलते हैं जिसमें वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, तो वर्णमाला पढ़ने के पहले ध्वनि की परिभाषा को पढ़ा जाता है। तो ध्वनि किसको कहते हैं? तो ध्वनि जो साउंड निकलता है हमारे आसपास, जो ध्वनि किसके द्वारा होते हैं? एक सांकेतिक भाषा में ध्वनि होता है, एक ऑडियो के माध्यम से ध्वनि होता है, एक वीडियो का ध्वनि होता है। तो ये तो अलग है, लेकिन अब पढ़िए विस्तार से। देखिए कि भाषा की, रुक जाइए थोड़ा सा कलर ले लेते हैं। हाँ, भाषा की छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, या उसे स्वनिम कहते हैं। ठीक, आगे, ध्वनि के अंतर्गत केवल वह ध्वनि आती है, यानी कि ध्वनि के अंतर्गत केवल वह ध्वनि आती है जो अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए है, उसे हम भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या इसमें ये बताया जाता है कि कर दीजिए फिर। तो आगे देखते हैं कि कुछ ध्वनियों को लिखने के लिए चिन्ह का निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें वर्ण या अक्षर कहा जाता है। मान लो आप लोगों ने ध्वनि पढ़ा होगा, तो ध्वनि पढ़ने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह होता क्या है फिर? तो जिसमें आप लोगों ने कॉमा पढ़ा होगा, इन्वर्टेड कॉमा पढ़ा होगा, फिर पाई पढ़ा होगा, फिर प्रश्नवाचक पढ़ा होगा, विस्मयादि बोधक पढ़ा होगा, अनुस्वार पढ़ा होगा, विसर्ग पढ़ा होगा, हलंत पढ़ा होगा। ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ही इसमें बताया जा रहा है कि ध्वनि को पढ़ने के पहले चिन्ह का प्रयोग पढ़ना जरूरी होता है। फिर देखिए आगे कि भाषा की लघुतम इकाई क्या होती है। ये आप लोगों के प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे थे। यानी कि भाषा की लघुतम इकाई वर्ण होती है। ये आप लोग नोट करते चलिएगा। जहाँ जहाँ हम टिक लगाते जाएंगे वहाँ वहाँ नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैट्रिक और इंटर में पूछे गए हैं। ठीक, इसके आगे कि वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। तो वर्ण को क्या कहा जाता है? लेटर कहा जाता है। और अक्षर का अर्थ होता है कि अनासवान, यानी जिसको नाश नहीं किया जा सकता है, जिसको मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी कि खंड नहीं किया जा सकता है। मतलब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि अतः वर्ण को खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी कि वर्ण की भाषा आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका रुक जाइए। हाँ देखिए कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि अक्षर। देखिए, वर्ण तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण मान लो, देख लीजिए कि अ जो है वो क्या है? स्वर वर्ण है। वही क जो है व्यंजन वर्ण है। ठीक, तो इसको देखिए, अ को तोड़ा जा सकता है, तो अ को नहीं तोड़ा जा सकता है, जबकि क को तोड़ा जा सकता है कि क
हलंत अ, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं कि अक्षर के आधार पे देखिए यहाँ पे होता है कि वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है देखिए एक अक्षर के आधार पे, फिर दूसरा होता है ध्वनि के आधार पे, तीसरा होता है भाषा के आधार पे। ठीक, तीन तीन भागों में बांटा गया है। तो अक्षर के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है बग्धाक्षर और दूसरा मुक्ताक्षर। यानी बग्धाक्षर कहने का अर्थ होता है कि बग्धाक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। यानी कि अंतिम वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, व्यंजन होता है। तो देखिए इसमें अंतिम वाला क्या है, आप है, तो प आप जो है इसमें क्या है, देखिए रुक जाइए थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आप है, तो आप के लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, प जो आ रहा है तो क्या है, वो व्यंजन है। इसमें देखिए नाप है, नाम है, तो नाम के अंतिम वाला लेटर व्यंजन आ रहा है। फिर एक देखिए, एक के अंतिम वाला व्यंजन वो भी आ रहा है, व्यंजन ही आ रहा है। फिर काम के अंतिम वाला लेटर वो भी व्यंजन आ रहा है। तो इसलिए बताया जाता है कि बुद्धाक्षर वो होते हैं जिसके अंतिम ध्वनि व्यंजन होते हैं, जबकि मुक्ताक्षर वो होते हैं जिसके अंतिम ध्वनि स्वर होते हैं। तो इससे क्वेश्चन तो आप लोगों को नहीं बनता है, लेकिन ये हम बता देते हैं कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो उससे आप लोगों को आगे उच्च कक्षा में जाइएगा, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उसमें आप लोगों को एक आवश्यक देंगे, यानी काम देंगे। बहुत बहुत फायदेमंद चीज़ है ये सब, आगे पूछे जाते हैं। तो आप लोग जानते चलिए कि बग्धाक्षर जो होते हैं इसमें अंतिम ध्वनि क्या होते हैं, इसमें अंतिम ध्वनि व्यंजन होते हैं, जबकि इसमें मुक्ताक्षर में अंतिम ध्वनि स्वर होते हैं। तो स्वर देखिए कहने का मतलब खा, गा, काम, आप। ठीक, इसके अंतिम ध्वनि क्या हुए, ये देखिए प बोलते हैं तो प के अंतिम ध्वनि क्या होगा, प हलंत अ, तो अ आता है लास्ट में। फिर खा बोलते हैं तो क्या है, खा है, तो खा को कैसे तोड़ेंगे, ख हलंत आ, तो खा हो जाएगा। तो अंतिम ध्वनि आ रहा है। फिर देखिए जैसे में काम बोल रहा है, काम, तो म आ रहा है, तो म के अंतिम में क्या आ रहा है, म को हलंत करेंगे तो आ जाएगा। तो लास्ट में आ रहा है, यानी कि स्वर आ रहा है। ठीक, इसके आगे ध्वनि से वाक्य बनने का क्रम, यानी कि ध्वनि हो गया, मतलब कि ध्वनि किसको बोलते हैं, ध्वनि उसको बोलते हैं जो आप लोगों ने सुन रखा है कि ये बोलना, खाना, चलना, इसमें जो वर्ड यूज किया जाता है ये सब क्या होता है, ध्वनि होता है। तो देखिए ध्वनि से वाक्य बनने का क्रम, तो वहाँ से वाक्य कैसे बनता है, तो देखिए वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ये आप लोगों ने तो पढ़ रखा है कि एक एक वर्ण मिलकर के शब्द बनते हैं और ढेर सारे शब्द मिलकर के वर्णमाला बनते हैं। तो उसी प्रकार इसमें बताया जा रहा है कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, यहाँ नोट करते जाइएगा। फिर शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, यानी छोटे छोटे शब्द मिलकर के एक वाक्य बना देते हैं। और फिर वाक्यों से के मेल से भाषा बनते हैं, यानी कि छोटा सा वाक्य है, मतलब कि बोलना, फिर खाना, जाना, ये क्या हो गया, भाषा हो गया। तो यानी कि छोटा सा वाक्य यानी बोलना, तो आगे क्या बन जाएगा, भाषा बन जाएगा। ठीक, ये आप लोगों ने तो पढ़ लिया। फिर इसके आगे ये पहला पैराग्राफ यानी पहला पेज खत्म हो गया। तो पहला पेज में हम लोग क्या पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी एवं मौखिक इकाई ध्वनि होती है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर ध्वनि के अंतर्गत केवल व्यक्त ध्वनि आते हैं, यानी कि जिसको हम व्यक्त करते हैं, दूसरे लोगों को बता सकते हैं। फिर क्या है कि अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। फिर कुछ ध्वनियों को लिखने के लिए या चिन्ह के लिए निर्धारण किया जाता है, उसे अक्षर कहा जाता है, यानी कि अक्षर या वर्ण कहा जाता है। कि कुछ ध्वनि को लिखने के लिए या चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं। जैसा कि मान लिया जाए ये क्या है, क्या है, वर्ण है, इसको लिखने के लिए उपयोग किया गया है। इस मान लिया जाए फिर आ है, ये भी वर्ण है, इसको अक्षर भी बोल सकते हैं, वर्ण भी बोल सकते हैं। ठीक, फिर उसके आगे कि भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं, भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद ये सब
अभी काम का चीज़ नहीं है, आगे पढ़िए। फिर देखिए ये हमेशा पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है। तो ये पहले क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ रखा है, तो इसको सबसे ज़्यादा नोट कर, इसको हाईलाइट करके रखे रहिए, इसको VVI लिख लीजिए, क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि भाषा की छोटी इकाई या लिखित इकाई वर्ण होते हैं। ठीक, फिर इसके आगे कि भाषा की छोटी मौखिक इकाई क्या होते हैं। ये तो लिखित इकाई हुई। अब मौखिक इकाई हुई जिसको हम अपने मुख के द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं। तो मौखिक कहने का मतलब हुआ ही कि ध्वनि, मतलब बोलेंगे तो क्या होगा, आवाज़ निकलेगा। तो यही बताया जा रहा है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। फिर आगे देखिए कि भाषा की सार्थक इकाई होती है किसे, क्या होती है, सार्थक मतलब सही तरह से। तो भाषा मान लिया जाए उटांग पटांग हम लोग पढ़ लेंगे, बोलेंगे कि क छ म छ टू छ त छ, तो ये क्या होगा, ये सही शब्द है नहीं, तो ये सही शब्द नहीं है। तो यही सार्थक इकाई क्या होगा, वाक्य बनेगा। जब तक पूरी तरह से अच्छी वाक्य नहीं बने तब तक वो वाक्य नहीं कहलाता है, वो बेमेल शब्द कहलाता है, बेमेल वाक्य कहलाएगा। ठीक, फिर इसके आगे उसी प्रकार क्या होता है, वाक्य की छोटी इकाई होती है तो उसी को उपवाक्य बोलते हैं। फिर उपवाक्य से भी छोटी इकाई पदबंध होते हैं, और फिर पदबंध से छोटी इकाई पद होते हैं। और इसके आगे पद से भी छोटी इकाई अक्षर होते हैं, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि होते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप लोग पूरी कंठस्थ कर लीजिए। ये एक क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, यानी कि हमेशा ये पूछते हैं। इसमें से कोई ना कोई लेटर कभी कभी पूछ देता है। इसमें ज़्यादा ये वाला होता है, ज़्यादा जो है ज़्यादा इससे संभावनाएं ज़्यादा बनी रहती हैं। ये वाला छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाता है, ये हमेशा यानी पूछता है, फिर ये पूछता है, तो 2 की संभावना ज़्यादा है। चलिए आगे फिर चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हिंदी वर्णमाला आपका शुरू होता है। ठीक है, तो वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं, या वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला बोलते हैं। देखिए, वर्णमाला के भी 2 प्रमुख तत्व हैं, यानी कि वर्णमाला में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो पहला, रुक जाइए, वर्णमाला में पहला पढ़ना है स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर किसको बोला जाता है, तो स्वर उसे बोला जाता है जो किसी अन्य की सहायता में भाग न ले हो, यानी कि उसका उच्चारण स्वयं हो। और फिर व्यंजन उसको बोला जाता है कि उस वर्ण को कहा जाता है कि जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से लिया जाता है। तो आप लोगों को हम पहले क्लास में ही बताया था कि स्वर किसको बोलते हैं, व्यंजन किसको बोलते हैं। तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ रखा होगा, फिर से आगे बताते चलेंगे। फिर देखिए, अब इसमें यह बताया जा रहा है कि मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनती है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है और व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ठीक, इसके बाद ये पूछता है, ये हमेशा पूछता है, इससे भी संभावनाएं ज़्यादातर रहती है कि उच्चारण स्थान के, यानी उच्चारण के आधार पर वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो उच्चारण के आधार पर 45 होती है, जिसमें 10 जो होते हैं स्वर होते हैं, जबकि 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन आप लोगों को पढ़ना क्या है कि स्वर जो होते हैं 11 होते हैं, जबकि व्यंजन, टोटल वर्ण की संख्या 52 होती है, तो 52 में से 11 घटा लीजिए, वही होता है। ठीक,
व्यंजन उतना ही होता है। तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि पहले पढ़ा जाता था कि लेखन के आधार पर वर्ण की संख्या 52 होती थी, जिसमें 13 स्वर होते थे और 35 व्यंजन होते थे और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन उसको बोला जाता है कि ह छ त्र ज्ञ श्र, नहीं सॉरी, संयुक्त व्यंजन इसको बोला जाता है। देखिए य र ल व, इसको संयुक्त व्यंजन में पढ़ा जाता है। ठीक है, रुकिए इसको हम संयुक्त व्यंजन सही बोला जाता ना है, देखते हैं थोड़ा। संयुक्त व्यंजन इंटरनेट खोज रहा है। चलिए इसमें से देखते, चलो छोड़ते हैं उसे। अपने पेज पे आते हैं।